हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 देख रहे हैं। 3.3 एक्सरसाइज कह सकते हो कि चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 19 है। ये देखो, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन LHS में, RHS में हमको प्रूव करना है वो साइन के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इसमें 2 लगा के दोनों, यहाँ पर देखो LHS में 1/2 लगा के अंदर 2 लगा देते हैं। 2 साइन कॉस 2x कॉस x/2, इधर भी 2 लगा दिए। यहाँ बाहर कॉमन लिए है तो 2 इसमें भी लगाएंगे। कॉस 3x कॉस 9x/2। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है। देखो यहाँ पर हम लिख देते 2 cos A cos B, क्या बनेगा cos A + B प्लस cos A - B, है ना। तो उस हिसाब से देखो यहाँ cos A + B का मतलब क्या हुआ, 2x + x/2 cos A + B प्लस cos A - B, यानी 2x - x/2। इस वाले पोर्शन का हुआ। फिर माइनस बीच में है, फिर इधर वाले में भी यही होगा। cos 3x + 9x/2 और प्लस cos 3x - 9x/2। यहाँ पर 1/2 रहने दो। यहाँ पर देखो cos 2 × 2 = 4 और 1 5x/2 प्लस 2 × 4 में से 1 घट जाएगा, कितना हो गया cos 3π/2 माइनस से खुल रहा है। ये देखो 3 × 6 9 और 6 15 हो गया, (2) भी 3 × 6 6 और 9, तो हो गया cos 15x/2 2 रहेगा इसमें। फिर ये माइनस से ये प्लस अफेक्टेड होगा, माइनस हो गया यहाँ, और यहाँ पे हो गया cos कितना से 3 6 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 हो गया, कितना 6 6 - 9 -3 -3/2। अब ये चूँकि cos -θ से cos θ ही रहता है, इसीलिए ये माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का माइनस बना ही रहेगा। अब हम इसको 1/2 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 माइनस cos 3x/2, दोनों में ये दोनों से कट जाएगा। देखो cos 3π/2 cos 3π/2 दोनों में आ गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसीलिए कट जाएगा वो। अब बचा हमारे पास 5x/2 और इधर बचा माइनस cos 15x/2। ये CND वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा, ये CND में क्या हो जाएगा, माइनस बाहर अंदर -2 साइन C + D/2, यानी 5x/2 प्लस 15x/2 है ना। CND में C + D/2, फिर साइन C - D, यानी 5x/2 माइनस 15x/2/2।
ये CND का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, है ना। 1/2 रहने दो बाहर, -2 भी। यहाँ पर देखो साइन, यहाँ पर चूँकि एलसीएम सेम आएगा 2 तो ऊपर ऐड हो जाएगा 15 और प्लस कितना होगा 15 + 5 20x अपॉन सीधे हम लिखते हैं 4। यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन, और ये माइनस हो जाएगा इसमें से माइनस कितना आएगा 10 अपॉन 4। ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और ये अब 2 हो गया साइन 5x हो गया। यहाँ पर कट के भी रह जाएगा साइन 5, 2 से कट करो 5 और नीचे 2 रह जाएगा, तो 5x भी है इसके साथ, 5x अपॉन 2 ये रह जाएगा, और 2 कैंसिल करो तो हो गया साइन 5x और साइन 5x/2, जो हमको प्रूव करना था जो RHS में, ये बराबर हो गया RHS। अब आज हम लोग देख रहे हैं ये एग्जांपल नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि फाइंड 10π/8, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है तुमको, लेकिन है थोड़ा सा डिफिकल्ट ये। हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि π/8 का हम वैल्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x लेट कर लेते हैं। देयरफॉर x बराबर हो गया π/8, तो 2x क्या हो जाएगा 2 × π/8। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, एकदम आसान है। 2 से इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 4, यानी ये π/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सिंपली 10 लगा देते हैं, दोनों तरफ 2x इधर और यहाँ भी 10 लगा दिए। ये कोई गुनाह तो नहीं हुआ, दोनों तरफ हम 10 लगा दिए। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद करो। ये 10 का फॉर्मूला होता है 210a अपॉन 1 - 10²a। ये इधर तो 45 1 होता है, 10 45 यहाँ पर लिख देंगे, सिंस 2a बराबर होता है 210a अपॉन 1 - 10²a। देखो यहाँ 2a है, यहाँ a हो गया, वही चीज़ यहाँ पर है, 2x ऊपर है, नीचे x हो गया, है ना। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसको 2x को 1 से, तो 210x ही रहेगा। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 10²x हो गया। अब 10²x को एक तरफ इधर लाओ तो 10²x माइनस या प्लस 210x, और ये 1 इधर आया तो -1, ये बराबर हुआ 0। अब गौर करो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं। लेट 10x को y लेट कर लो थोड़ी देर के लिए। देयरफॉर अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, y² प्लस 2y - 1 बराबर 0। अब फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं इसमें, y बराबर क्या लिखेंगे, y -b प्लस माइनस √d होता है ना, अपॉन 2a। तो y की जगह पर हम b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस d, b² - 4 इसे होता है, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर -1 अपॉन 2 ×
ए का वैल्यू 1 है यहाँ, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस तरह से, जब फैक्टर नहीं बनता है, फैक्टर तो उसका बनेगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ तो -2 ही रहा, प्लस माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 4 बन जा 4, ये हो गया अपॉन 2, 2 बन जा 2, नीचे 2 ही रहा। अब क्या करें, 4 और 4 8 हो गया, -2 प्लस माइनस 4, या 4 भी कॉमन भी ले लो तो 1 + 1 नीचे अंदर बच जाएगा ना, 2 -2 प्लस माइनस 4 का तो रूट निकल जाएगा 2, लेकिन अंदर में रह गया 1 + 1 2 रह गया अपॉन 2। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, इससे ये हमारा आ रहा है, देखो ऊपर से y आ रहा है, y। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो ना, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर तो -1 बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ देखो 2√2 इंटू में है, खाली हम 2 कॉमन लिए हैं तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया √2 और नीचे 2। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, y = -1 प्लस माइनस √2। अब बताओ ये y क्या है, y हम तो 10 π/8 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हमारा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम डाल देंगे 10, किसको हमने y लेट किया था 10x को, ये 10x हो गया, ये बराबर हो गया -1 प्लस माइनस √2, और ये x को हमने 18 माना था तो 10 18 हो गया, -1 प्लस माइनस √2, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, लोग देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल नंबर 21 है चैप्टर 3 का। हमारे पास वैल्यू है 10x = 3/4, और कंडीशन ये है कि पाई इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3π/2, यानी कह सकते हो कि 180 डिग्री इज लेस देन x इज लेस देन 270, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये x क्वाड्रेंट। देयरफॉर अगर हम पाई को 2 से डिवाइड कर दें, सबको 2 से डिवाइड कर दें तो x/2, ये भी 3π/2 to 4 हो जाएगा, यानी हो गया कितना 90 डिग्री इज लेस देन x/2 इज लेस देन कितना 135 डिग्री। ये हमको ये बता रहा है कि हमारा x/2 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। देखो 90 से कम, 90 छोटा है, तो इसका मतलब x/2 कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ तुमको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। देयरफॉर sin x/2 is positive and cos x/2 is negative, होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब आते हैं हम लोग इस पर। अब सिंस 10² हमारे पास दे रखा है, 10x बराबर है 3/4, तो 10² हमारे पास क्या हो जाएगा, 10² बराबर हो जाएगा 9/16, और इसके बदले में sec² रखो, sec² x - 1 ये हो जाएगा 9/16, 1 को उधर शिफ्ट करो तो sec² x
ये हो जाएगा 9/16 प्लस 1 यानी 25/16। इसके बदले में 1/cos स्क्वायर रखोगे, cos स्क्वायर एक्स हो गया 25/16 यानी cos x बराबर हो cos स्क्वायर एक्स हो गया 16/25। तो cos x हो गया कितना, प्लस माइनस 4/5 है ना। बट cos x lies in third quadrant, therefore cos x का वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे 4/5। अब cos का वैल्यू -1/5, तो अब हम इससे साइन निकालेंगे। तो चूँकि देखो cos स्क्वायर एक्स हमारे पास कितना है, cos स्क्वायर एक्स बराबर हमारे पास 16/25 है। तो इसी से हम cos साइन में भी आ सकते हैं, 1 प्लस आप इसको लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 16/25। इसको इधर शिफ्ट करो, 1 माइनस 16/25 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स हमारे पास हो गया 25 में से 16 9/25 यानी साइन एक्स हमारा हो गया कितना 3/5। ठीक है, प्लस माइनस में लिखेंगे, बट x lies in third quadrant, therefore sin x क्या होगा, माइनस में -3/5। अच्छा, अब देखो cos x इक्वल्स टू हमारा आ गया -4/5 और cos x अब जानते हो कि cos x को हम लिख सकते हैं, इसको हम 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर हो गया 1 प्लस cos x, यानी 1 माइनस cos की जगह पर वैल्यू डाल रहे हैं 4/5, 5 माइनस 4 यानी 1/5, यानी cos स्क्वायर x/2 हमारा हो गया 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू 5 1/10 हो गया। तो इसका cos x/2 क्या हो जाएगा, दिस इज प्लस माइनस 1/10 का रूट, बट x/2 lies in second quadrant, therefore cos x/2 इक्वल्स टू -1/√10। ठीक है, अब cos का वैल्यू cos x/2 निकला, उसी तरह आप sin x/2 हम निकाल सकते हैं। सिंस देखो हमारे पास है cos x का वैल्यू हमारे पास है, दिस इज हाउ मच, -4/5। तो इसको हम साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर हो गया -4/5। 1 को हम इधर रहने से 4/5 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये 9 हो गया 9/5, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो साइन स्क्वायर x/2 हो गया 9/10। ठीक है, तो फिर साइन x क्या हो जाएगा, साइन x/2 हो जाएगा प्लस माइनस 3/√10 बट x/2 lies in second quadrant, therefore sin x/2
इसका वैल्यू माइनस प्लस में हम लेंगे कितना 3/√10, ये साइन एक्स का x/2 हो गया। अब हमारे पास साइन x/2 और कॉस x/2 दोनों आ गया, देयरफॉर tan x/2 क्या लिखेंगे, tan x/2 बराबर हो गया साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, दोनों का वैल्यू हमारे पास है साइन x/2 अभी तुम निकाले 3/√10 अपॉन और cos x/2 का वैल्यू अभी निकाले हैं ना, cos x/2 दैट इज यहाँ पर cos x/2 माइनस 1/√10, √10 कैंसिल करो, -3 कर सकते हो, ये tan x/2 हो गया। देखो हम लोग गए क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 22 है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है, ज़रा गौर से देखो इसको। LHS में हमारे पास है, देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 फिर प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 कॉमन लेके 1/2 हमने लगा के यहाँ सब में 2 लगा देते हैं। 2 cos स्क्वायर फॉर्मूला है एक 2 cos स्क्वायर का, यहाँ भी 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3, यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3, ये 1/2 लगा के सब में 2 लगा दिए। अब ये 2 cos स्क्वायर से एक फॉर्मूला बनता है जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला ये है कि हम यहीं पर लिख देते हैं, सिंस 2 cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस cos 2a, यानी अगर यहाँ a है तो यहाँ 2a हो रहा है, लेकिन 1 प्लस 2a। अब ये चीज़ हम सब में अप्लाई कर रहे हैं, तो 1/2 यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x की जगह पर 2x हो जाएगा डबल। उसी तरह यहाँ पर 1 प्लस, देखो यहाँ 1 प्लस इसको इसकी जगह पर भी cos 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दोनों में से मल्टीप्लाई करना होगा, 2x प्लस 2π/3 फिर प्लस 1 इसमें भी प्लस 1 और प्लस cos इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस है, माइनस 2π/3, ये हो गया, ठीक है। अब ये 1 3 जगह तीनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 तो पहले है ही, ये अंदर में 3 हो गया। अब यहाँ पर cos 2x बचा प्लस ये 1 सब ऐड हो गया इसमें, यहाँ cos बचा cos 2x प्लस 2π/3 और इधर बचा cos 2x माइनस π/3 माइनस 2π/3, देखो इस ऐसा बचा। अब 1/2 तो रहने दो, ये 3 भी रहने दो, ये cos 2x तक भी रहने दो। यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है फिर से, cos a, ये पूरा देखो a और ये b, a cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये अब यहाँ पर देखो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं cos a प्लस b प्लस
कॉस ए माइनस बी ये बराबर होता है 2 कॉस ए कॉस बी। ये फॉर्मूला है और वही इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो अपनी जगह पर रहने दो इसके, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा 2 कॉस ए का मतलब 2x इंटू कॉस बी का मतलब हो गया कॉस 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। और उसका रीज़न हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करें, 1/2 हमारे पास पहले से है, इंटू 3 भी रहने दो अंदर, यहाँ पर cos 2x भी एज इट इज़ रहने दो। इधर देखो क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ 2 cos है ना, 2 cos 2, तो यह cos 2 यहाँ भी है, cos 2 इसमें भी है। हम ये cos 2 को कॉमन ले लेते हैं इस दोनों से। तो cos 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, प्लस ये 2 रह गया है, 2 रहने दो उसके साथ, cos 2x बाहर कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचा हमारे पास cos इतना, कितना बचा, cos 2 पाई अपॉन 3। अब 1/2 एज इट इज़ रहने दो, 3 भी रहने दो, प्लस यहाँ पर cos 2x रहने दो। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos पाई माइनस पाई बाई 3। देखो ये 2 पाई बाई 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ऐसा करने पर क्या होगा, 180 माइनस का मतलब हो गया था सेकेंड क्वाड्रेंट पे चले गए हम। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो हम 1/2 इसको रखेंगे, 3 प्लस cos 2x भी रहने दो, यहाँ पर 1 प्लस 2 रहने दो। यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये जो बाहर होगा माइनस cos में होगा तो ये माइनस हो जाएगा अंदर, और ये 2 भी रहने दो, और cos अब cos हो गया पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री का मतलब 1/2 होता है। तो ये 1/2 पहले से है, ये 3 भी पहले से है, प्लस cos 2x बाहर है, अंदर 1 माइनस ये 2, इसके ब्रैकेट में जो लिखेंगे। अब इसके बदले में हम 1/2 रख देते हैं, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू, ये 2 कट जाएगा तो 1 माइनस 1 हो गया यहाँ अंदर में। तो 1/2 तो बाहर है, 3 बाहर है, प्लस cos 2x, और यहाँ पर अंदर क्या हो गया, 1 माइनस, देखो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2x इंटू 0, तो 0 हो गया ये। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 3 प्लस 0, यानी बस 3 को 0 से जोड़ 3 या 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3/2, ये RHS हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके।